हेलो साथियों, तो आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन एग्जाम मेकर पर। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए इंडियन रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड सामान्य ज्ञान यानी कि जीके जीएस के ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट 1 करवाने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए साथियों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे कि इसी तरह की डेली के डेली आपको प्रैक्टिस सेट मिलते रहें। तो चलिए साथियों, अब ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आज की इस वीडियो क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस देश को जोगियों का देश के नाम से जाना जाता है, यानी कि हर्मिट किंगडम के नाम से। तो साथियों, इसका जो सही आंसर होगा यह ऑप्शन ए, उत्तर कोरिया को। साथियों, उत्तर कोरिया को जोगियों के देश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के लिए एक उदारवादी, क्रमिक और प्रेरक दृष्टिकोण की वकालत की थी। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? तो साथियों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गोपाल कृष्ण गोखले ने साथियों उदारवादी, क्रमिक और प्रेरक दृष्टिकोण की वकालत की थी। क्वेश्चन नंबर 3, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत में हुई थी। तो कहाँ हुई थी खिलाफत आंदोलन की शुरुआत? तो साथियों, इसका जो सही आंसर होगा यह है ऑप्शन डी, तुर्की में। साथियों, खिलाफत आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी ये तुर्की में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? तो बताइएगा साथियों, बोधिसत्व की अवधारणा किससे संबंधित है? तो साथियों, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, महायान बौद्ध धर्म से बोधिसत्व की अवधारणा संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5, फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना के द्वारा की गई थी। तो बताइएगा साथियों, किसके द्वारा की गई थी सत्याग्रह सभा की स्थापना? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा साथियों ये सत्याग्रह सभा की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6, रियाल किस देश की मुद्रा है? तो बताइए साथियों, रियाल किस देश की मुद्रा है? तो इसका जो आंसर होगा यह ऑप्शन सी, ब्राजील। साथियों, रियाल ब्राजील देश की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, पहला विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष में मनाया गया था? तो साथियों, इसका जो आंसर होगा यह है ऑप्शन सी, सन 1972 में। साथियों, पहला विश्व पर्यावरण दिवस सन 1972 ईस्वी में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइएगा साथियों, राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, 29 अगस्त को। साथियों, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कविता संग्रह गीतांजलि के लेखक कौन हैं? तो साथियों, इसका आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर। साथियों, जो कविता संग्रह है गीतांजलि इसके लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हिंद स्वराज नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी? तो बताइएगा साथियों, हिंद स्वराज नाम की जो पुस्तक है किसने लिखी थी? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी ने। साथियों, हिंद स्वराज नाम की पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है तो कौन सा है भारत का सबसे लंबा राजमार्ग? तो साथियों, इसका जो आंसर होगा यह ऑप्शन ए, NH 44। साथियों, NH 44 भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। क्वेश्चन नंबर 12, गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है? तो बताइएगा साथियों, गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, जूट को। साथियों, गोल्डन फाइबर के रूप में जूट को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का कौन सा राज्य गेहूं का अग्रणी उत्पादक है? तो साथियों, इसका जो आंसर होगा यह ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। साथियों, भारत का उत्तर प्रदेश राज्य गेहूं का अग्रणी उत्पादक रहा है और अभी भी है। क्वेश्चन नंबर 14, केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान इनमें से किस शहर में स्थित है? तो साथियों, इसका आंसर बताइएगा किस शहर में स्थित है? तो साथियों, इसका जो आंसर होगा यह ऑप्शन डी, कटक में। साथियों, केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कटक शहर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं? तो साथियों, इसका जो आंसर होगा
यह ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में। साथियों मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, थायराइड ग्रंथि की जांच में कौन सा रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है? तो साथियों इसका जो आंसर होगा यह है ऑप्शन ए रेडियो आयोडीन। साथियों थायराइड ग्रंथि की जांच में रेडियो आयोडीन सबसे एक्टिव पदार्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो साथियों इसका सही आंसर बताइएगा क्या होगा? तो आंसर है ऑप्शन ए एस्ट्रोजन। साथियों मनुष्य में मादा जनन अंग में एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो बताइएगा साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? तो साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्र। साथियों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्र जी हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराधियों द्वारा नहीं किया जा सकता? तो बताइएगा इसका साथियों आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा यह है ऑप्शन डी किसी भी प्रणाली में भेद्यता की रिपोर्ट करें। साथियों ये साइबर अपराधियों द्वारा नहीं किया जा सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, नौकरी खोजने, पेशेवरों से जुड़े रहने और नए कर्मचारियों की भर्ती के अलावा हमें अनुभवी कर्मचारियों की सलाह से अपने व्यवसाय को बढ़ावा देने में भी मदद करता है। तो कौन मदद करता है बताइएगा? तो साथियों इसका जो आंसर होगा यह ऑप्शन ए लिंक्ड इन। साथियों यह हमें अनुभवी कर्मचारियों की सलाह से अपने व्यवसाय को बढ़ाने में मदद करता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 21, भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण कहाँ आयोजित किया गया था? तो साथियों इसका आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तराखंड में। साथियों भारत और नेपाल के बीच उत्तराखंड में सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण चला था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, भामाशाह पशु बीमा योजना किस राज्य की योजना है? तो बताइएगा साथियों किस राज्य की योजना है? तो इसका जो आंसर होगा यह ऑप्शन सी राजस्थान। साथियों ये भामाशाह पशु बीमा योजना ये राजस्थान की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, कुंभ के आयोजन में नवग्रहों में से किन ग्रहों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है? तो साथियों इसका आंसर क्या है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन डी इनमें से सभी। साथियों ये सूर्य, चंद्र और शनि इन सभी ग्रहों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा एजेंसी भारत में साइबर सुरक्षा की नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है? तो साथियों इसका जो आंसर क्या है? आंसर होगा ऑप्शन सी सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, शाकुंभरी देवी मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है? तो साथियों इसका आंसर क्या है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी सहारनपुर में। साथियों ये शाकुंभरी देवी मेला ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में आयोजित होता है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस पुलिस एक्ट द्वारा उत्तर प्रदेश में पुलिस शासन संचालित किया जाता है? तो साथियों इसका जो आंसर होगा यह है ऑप्शन बी पुलिस एक्ट 1861। साथियों पुलिस एक्ट 1861 द्वारा ही उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन संचालित किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, इंद्रधनुष 2.0 से संबंधित है। तो किससे संबंधित है? तो साथियों इसका जो आंसर होगा यह ऑप्शन ए सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों का पुनर्पूंजीकरण। साथियों ये इंद्रधनुष 2.0 से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 28, जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? तो साथियों इसका जो आंसर होगा यह है ऑप्शन ए फ्रांस। साथियों जीएसटी लागू करने वाला जो पहला देश ये फ्रांस है। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो साथियों इसका जो आंसर होगा यह है ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। साथियों भारतीय संविधान के जनक के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश से अपनाया गया था? तो साथियों इसका जो आंसर होगा यह ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका। साथियों भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को दक्षिण अफ्रीका देश से अपनाया गया था। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो साथियों इसका आंसर बताइएगा क्या होगा। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, वन। साथियों ये जो वन का विषय है ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 32, इनमें से कौन सा पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है? तो साथियों इसका जो आंसर होगा यह है ऑप्शन ए, मेघालय। साथियों मेघालय जो है ये पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33, राज्य तरंगड़ी के लेखक कौन हैं? तो साथियों बताइएगा राज्य तरंगड़ी के लेखक कौन हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, कल्हड़। साथियों ये राज्य तरंगड़ी के लेखक कल्हड़ हैं। क्वेश्चन नंबर 34, जयपुर की विख्यात इमारत हवा महल एक बहुस्तरीय महल सवाई प्रताप सिंह द्वारा कब बनवाई गई थी? तो साथियों इसका जो आंसर होगा यह है ऑप्शन सी, सन 1799 ईस्वी में। ठीक है साथियों, 1799 ईस्वी में यह हवा महल सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 35, प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा के लिए कार्य करने वाली पंडिता रमाबाई सरस्वती किस भाषा की महान विदुषी थी? तो साथियों इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा साथियों इसका ऑप्शन डी, संस्कृत। साथियों ये संस्कृत भाषा की महान विदुषी थी। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार की गारंटी नहीं देता है? तो साथियों बताइए किसकी गारंटी नहीं देता है? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, संपत्ति का अधिकार। साथियों यह जो संपत्ति का अधिकार है यह मौलिक अधिकारों में नहीं आता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित हैं? तो साथियों इसका जो आंसर होगा यह है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 360 में। साथियों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 38, गणगौर भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है? तो साथियों बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। गणगौर भारत के किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? साथियों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। साथियों इस क्वेश्चन का आंसर आप भले ही गूगल से देखकर बताएं लेकिन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इससे कि क्या होगा कि भले ही आप देखकर बताएंगे तो आपके अच्छे से याद हो जाएगा। इसलिए साथियों कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। और साथियों ये वीडियो क्लास यहीं तक थी। साथियों अगर आपको ये वीडियो क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, जिससे कि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें।